नहीं सोच पाया तो हिंट दूं? अच्छा, ये एम में कंफ्यूजन मत करना, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम, इसका मास। नहीं सोच पा रहे तो हिंट देता हूं। यस सर, हिंट। चलो मैं हिंट देता हूं। एज्यूम दैट स्प्रिंग था ही नहीं, स्ट्रिंग था। एज्यूम स्प्रिंग था ही नहीं, स्ट्रिंग था। अगर आपको स्ट्रिंग में टेंशन मिल रहा है तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन मिलेगा। ये हिंट है। एज्यूम देयर वाज स्ट्रिंग इन प्लेस ऑफ स्प्रिंग। चेक योर कैलकुलेशंस, क्या एक्सीलरेशन होगा, क्या नहीं होगा, टेंशन आएगा कि नहीं आएगा। अगर टेंशन आ रहा है तो स्प्रिंग एलोंगेट होगा, अगर टेंशन नहीं आ रहा तो स्प्रिंग एलोंगेट नहीं होगा। इस हिंट के साथ नेक्स्ट 2 मिनट्स हुई, 2 मिनट और देता हूं। बताओ, आया किसी को आंसर? टेंशन 0 आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ हो रहा है? इमेजिन ये ब्लॉक सर एम, कैपिटल एम के किसी भी वैल्यू पे वो स्ट्रेच होगा, किसी भी वैल्यू पे होगा। क्यों भाई? ये नेट फोर्स mg लग रहा है, दिस विल एक्सिलरेट m + 2m into a। तो एक्सिलरेशन m अपॉन m + 2m into g, ये एक्सिलरेशन है ना। ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? कैपिटल M अपॉन कैपिटल M + 2m, ये 1 से बड़ी वैल्यू है कि 1 से छोटी वैल्यू है? बड़ी वैल्यू है। कैसी बात कर रहे हैं? न्यूमरेटर स्मॉलर, डिनोमिनेटर इज लार्जर, तो कैसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी बेटा? डराता है। हेलो, अब यार ये जाती कर रहे हो मेरे ध्यान में, पूछ रहा हूँ ये बड़ी है छोटी? तुमने बोला बड़ी, मैं समझा दिया ये डिनोमिनेटर बड़ा है, अब रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। ये 1 से छोटा होगा, ये 5 है, ये 5 है, ये 2 भी समझ लो तो ये 9 हो गया ना, 5/9 1 से छोटा हो गया ना। दिस इज लेसर देन 1, तो एक्सिलरेशन इज लेस देन g, ट्रू और नॉट? यस सर। टेंशन 0 होना मतलब पूरा सिस्टम ही, या छोड़ो, इसका एक्सेलरेशन g से कम है। ऐसे कैसे भाई? ये तो g एक्सेलरेशन से नीचे आना चाहिए था, मतलब इसको कोई ऊपर खींच रहा है ना। एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट g एक्सेलरेशन से नीचे आता कि नहीं आता? यस सर। हाँ सर। तो g एक्सेलरेशन, ये g से नीचे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? मतलब कोई ऊपर खींच रहा है। तो कौन खींच रहा है? स्ट्रिंग खींच रहा है, मतलब स्ट्रिंग में कुछ टेंशन है। स्ट्रिंग में अगर टेंशन है तो इसमें भी कुछ टेंशन है, तो मतलब इसमें एक्सटेंशन आना ही आना है। m की कोई भी वैल्यू रहने दो, इसमें एलोंगेशन आएगा ही आएगा। स्ट्रिंग लगा के देखा, एक्सिलरेट होना तय है। व्हाई? बिकॉज लेफ्ट साइड में मास इज कैपिटल M + स्मॉल m, राइट साइड में सिर्फ स्मॉल m। तो ये एक्सिलरेशन तो होना है, ठीक है। कितना एक्सिलरेशन होगा? टोटल फोर्स कितना लग रहा है? कैपिटल mg + mg - mg, तो कैपिटल mg होगा। कैपिटल mg इज इक्वल टू m + 2m into a। a आया इतना, ये सिस्टम इस एक्सेलरेशन से इधर नीचे गिर रहा है, ठीक। मैंने देखा ये तो g से कम आ रहा है। ऐसे कैसे g से कम आ रहा है? मतलब इसको कोई ऊपर खींच रहा है। ये ब्लॉक
जी से कम एक्सेलरेशन से नीचे, मतलब सामान इज पुलिंग इट फ्रॉम बैक साइड। तो बस वही, वो टेंशन ही था, हो गया, कहानी खत्म। टेंशन है मतलब स्प्रिंग में एक्सटेंशन है, समझा? सर उधर नहीं समझा, mg इज इक्वल टू m प्लस 2m। ये नहीं समझा? अरे वो सिखाया था ना शॉर्टकट। इमेजिन कर लो कि ऐसे एक टेबल पे रखा हुआ कैपिटल एम, स्मॉल एम और स्मॉल एम, इधर फोर्स लग रहा है mg, इधर लग रहा है कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg। ये वाला शॉर्टकट था ना, ट्रिक। ऐसा इमेजिन कर लो एक टेबल में सीधे रखे हुए हैं, तो इधर पे फोर्स लग रहा है कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, और इधर से कितना लग रहा है mg। नहीं, पूरा करके दिखाऊं? नहीं नहीं, ये आगे सर। हाँ, तो टोटल ड्राइविंग फोर्स ये डायरेक्शन में है mg, mg प्लस mg माइनस mg, स्मॉल mg कैंसिल, इज इक्वल टू टोटल मास, मास इज m प्लस 2m इंटू एक्सेलरेशन ए। यस सर। समझा सबको? चल अब एक क्वेश्चन देता हूँ। पॉइंट ए बी ए सी, ये देंगे ना। हिंट दे देता हूँ पहले ही, थ्रू आउट टेंशन सेम है। इसके एफबीडी से एक इक्वेशन आएगी, इससे एक आएगी, इससे एक आएगी, ए बी ए सी, सी एस एल एम से एक आएगी। चार अननोन है, चार इक्वेशन आएंगी, ए बी ए सी टेंशन। अब इसके बाद पूरे 5 मिनट देता हूँ आपको, बिना डिस्कशन के पूरा दिमाग लगा डालो, फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। सर मास ऑफ बी हाँ। 2.5 है। 25 ये 25 है, 5 है, 5 है। देखो कहीं गड़बड़ ना हो जाए कि। ठीक, डू इट। 5 मिनट्स देता हूँ आपको, सॉल्व करो। किसी को आया कुछ? हेलो, हेलो, एनीवन? सतीश, सर बी का एक्सीलरेशन 2 आएगा। वो तो मालूम, मैंने ऐसे लिख दी, वैल्यूज चेक करता हूँ। चलो आई लिखते हैं, आई ट्राई। ए भी नीचे ले लेते हैं, अपनी मर्जी रहती है। ए ऊपर ले लो, उसको भी ऊपर ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम ये ऊपर जा रहा है, इधर ना नीचे 12.5। ठीक है, सो इसमें क्या आएगा? t माइनस 50 इज इक्वल टू 5 ए। इसमें क्या आएगा? 250 माइनस 2t इज इक्वल टू 25 ए बी। इसमें क्या आएगा? 2t माइनस 50 इज इक्वल टू 5 ए सी। ठीक है, अब देखो ए बी ए सी में क्या रिलेशन है? माइनस ए प्लस ए बी 2 ए बी माइनस 2 ए सी इक्वल्स टू 0। ये चार इक्वेशन। ठीक है, तो अब ए बी ए सी यहाँ से निकालो, टी के टर्म्स में डाल दो, टी आ जाए, फिर जो मर्जी निकाल लो। तो ए तो t माइनस 50 अपॉन 5 ए बी
250 minus 2t upon 25 minus 2t minus 50 upon 5 is equal to 0. t minus 50 upon ये हो गया. अब 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो -5t प्लस 250 540 25 किया ना, 5 का 10 23 है, 5 का 10 था बस 500 -5t माइनस दिस ये हो गया तुम्हारा 29t इक्वल्स टू 500 500 1250. तो t इज इक्वल टू 1250 डिवाइड बाय 29. ये हो गया आपको टेंशन. तो 29 3 जा सॉरी 4 जा 29 4 जा कितना हो गया 116 90 90 3 टाइम्स 43.1 न्यूटन इज टेंशन. अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो एक्सेलरेशन ऑफ ए 43.1 minus 50 that is minus 6.9. तो minus 6.9 upon 5 minus 1.36 minus 1.36 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. एक्सेलरेशन ऑफ बी का एक्सेलरेशन कितना हो गया, इसका डबल 86.2. तो 250 minus 86.2 250 minus 80 is 170 163.9 163.9 डिवाइड बाय 25. तो इसको कितना 1.7 1.64 पकड़ लो, 4 कर दो. 1.64 इंटू 4 कितना हो गया 1.64 640 6.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और AC कितना हो गया AC 2t minus 50 इसका डबल 86.1 minus 50 तो 36.1 डिवाइड बाय 5 तो 7.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आंसर 7.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्रॉस चेक कर लेंगे हम एक बार. इसका डबल करो कितना हुआ 13.12. इसका डबल साथ ऐड करो 14.48 इसका डबल करो 14.44. करेक्ट. ये आंसर. नाउ व्हाई वन ऑफ द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. भाई हमारा एक एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आया सर नीचे जा रहा है इसके लिए ए. हमारा असम्पशन रॉन्ग है. तो फाइनल आंसर में ए जा रहा है नीचे की तरफ 1.36. इसका असम्पशन सही था तो 6.56 से नीचे जा रहा है. ये अकेला ऊपर जा रहा है 7.22. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है. सो ये हो गया क्वेश्चन. देख लो कॉपी करना है क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है. लो मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, ये आपको सॉल्व करना है घर पे. रब करूं? सर एक सेकंड रुको, एक सेकंड. हाँ सर हो गया. तो अब है हमारे सामने 2 काम.
ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो ऐसा एक स्ट्रिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, 2 मूवेबल पुली है, ये एक पुली है, ये पुली, दोनों मूवेबल है, एक फिक्स पुली है, ऐसा ऐसा जाके इस पे लगाओ, राइट। आपको बताना है, ये मासलेस है, ये मासलेस है, आपको बताना है ये किस एक्सेलरेशन से जाएगा, ये किससे जाएगा, और स्ट्रिंग में टेंशन क्या आएगा, समझा? हेलो, हाँ सर। समझा ना क्वेश्चन? ना नेक्स्ट एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 37 डिग्री 63 डिग्री, दो स्ट्रिंग्स, 2 ब्लॉक्स हैं, सेम मास m है, ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, हाँ स्मूथ सरफेसेस आते हैं। आपको बताना टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये जो 2 ब्लॉक का सिस्टम है, ये किस रेट से एक्सेलरेट हो रहा है। सो ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक ये वाला इंटरेस्टिंग है, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इंक्लाइन का भी क्वेश्चन नहीं किया था तो मैंने लिख दिया, राइट। हेलो, यस सर। तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई करो, कल मिलते हैं, कल बढ़ाएंगे चैप्टर आगे, कल करेंगे फ्रिक्शन, ये 2 डाउट्स के बाद, ठीक है। चलो, आई होप सॉल्व करके रखोगे।